नमस्कार, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा तृतीय विषय गणित वीडियो क्रमांक 6 में अभ्यास 2.2 में कुछ सवालों का अपन हल करेंगे और सीखेंगे। पूर्व में मैंने 2 अंकों की जोड़ आपको सिखाई थी, कॉलम में लिखी हुई और आड़ी लाइन में लिखी हुई 2 अंकों की जो जोड़ थी वो मैंने सिखाई थी, वो 2 अंकों की थी। अब आगे जब 3 अंकों की अगर जोड़ करनी है तो उसके लिए हमें 3 अंकों की संख्याओं के बारे में भी सीखना है। तो पहले 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखने के लिए सर्वप्रथम एक तो 3 अंकों की संख्याएं जो है लिखी हुई है उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में कैसे लिखते हैं और इकाई, दहाई, सैकड़ा के मान में किस प्रकार इन संख्याओं को लिखा जाएगा, तो ये आपको समझना। तो पहला सवाल है अपने, निम्न संख्याओं को इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में लिखना है। अब इकाई, दहाई के सैकड़ा के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे? रूप में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखना है तो आपको पता है 3 अंक है। संख्याओं को पढ़ते कैसे है मैं बताता हूँ एक बार। जैसे संख्या कोई लिखी हुई है, बड़ी से बड़ी संख्या हो, कैसी भी हो संख्या, तो उसको पढ़ने का तरीका है बाई ओर से पढ़ते हैं। बाई ओर से पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जो अंक होता है बाई ओर का वो इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। फिर उसके बाद वाला जो अंक है वो दहाई कहलाता है, उसके बाद वाला जो अंक है वो सैकड़ा कहलाता है, उसके बाद वाला अंक है वो हजार कहलाता है। इस प्रकार संख्याओं को पढ़ते हैं। तो बाई ओर से प्रथम अंक इकाई कहलाएगा, उसके बाद वाला जो है दाईं तरफ 6 ये दहाई कहलाएगा और दहाई के बाद वाला जो अंक है वो सैकड़ा कहलाएगा और सैकड़ा के बाद वाला हजार। इस प्रकार संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह 1 है तो इसको 1000 पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 5 है तो 500 पढ़ेंगे। 5 सैकड़ा पढ़ सकते हैं, 500 सैकड़ा को 100 कहते हैं, 500। फिर इकाई, दहाई, दहाई 6 है तो दहाई का मतलब होता है 10 और 6 है तो 6 दहाई यानी 60 हो गया। और इकाई का मतलब 1 होता है तो 8 है तो 8 इकाई होगी यानी 8 होगी। तो इस प्रकार हम संख्याओं को पढ़ते हैं। अब पढ़ते तो इस प्रकार है, अब उनको रूप में कैसे लिखना, तो जो अंक दिए हुए हैं उनको उसी रूप में लिखना है। तो सर्वप्रथम देखो ये पहला अंक है 8, तो ये 8 जो है वो बाई तरफ है, दाईं तरफ है, बाई तरफ। तो इस अंक को हम क्या पढ़ेंगे, तो ये पहला जो अंक है इधर वाला वो इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखना है। तो पहला अंक 8 है तो 8 को कहेंगे इकाई, तो ये हो गया इसका रूप 8 इकाई। उसी प्रकार दूसरा जो अंक है वो 6 है तो 6 जो है वो इकाई के बाद है इसलिए इसको दहाई पढ़ेंगे तो हो गया 6 दहाई। और तीसरा अंक है 5 तो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे इसीलिए इस अंक को कहेंगे 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा। इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो यह इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में संख्या लिखी हुई कही जाती है। तो ये संख्या है इस प्रकार लिखनी है। ये तो इनका रूप हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में। तो इस प्रकार इस रूप में लिखते हैं। जैसे ही दूसरा सवाल है तो दूसरे सवाल में 450 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक है। 3 अंक है तो वो सैकड़ा के होते हैं। तो 450 लिखे हुए हैं तो पहला जो अंक है वो 0 है, 0 तो 0 इकाई होगी। यानी यहाँ पे इकाई के स्थान पर कोई अंक नहीं है, 0 है, इसका मतलब 0 इकाई यानी कोई संख्या नहीं है तो 0 इकाई होगी। दहाई के स्थान पर 5 है तो ये 5 हो गई आपके दहाई, 5 हो गई दहाई। और तीसरे स्थान पर 4 है तो इसको हम सैकड़ा कहेंगे तो 4 सैकड़ा। ये आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखना आना चाहिए और पढ़ना है। इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या तक पढ़ोगे तो इसी रूप में पढ़ना है आपको। इकाई कौन से स्थान पर, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है और सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है। तो इकाई वाला 1 से गुणा होता है तो इकाई के स्थान पर 8 है मान लो तो 8 इकाई होगी। दहाई के स्थान पर 6 है, दहाई का अर्थ होता है 10 और 10 है तो 10 जो है वो 6 10 है यानी 6 दहाई है तो 60 होगी। इसी प्रकार सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा का अर्थ होता है 100। आपको पता ही है सैकड़ा का अर्थ 100 होता है। तो यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 5 है तो ये 500 हो गए। इसी प्रकार जैसे कि ये 3 अंक लिखे हुए 0 0 और 1, इनको पढ़ते हैं तो 100 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 100 पढ़ते हैं। फिर इकाई के स्थान पर देखोगे तो 0 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे होगी 0 इकाई। इसी प्रकार दहाई के स्थान पर भी 0 है तो 0 दहाई।
और सैकड़ा के स्थान पर 1 है तो 1 सैकड़ा। इस प्रकार संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में अपन लिखते हैं। फिर चौथा सवाल है जिसमें 235 लिखे हुए हैं। 235 में पहला अंक कौन सा है? 5 है, तो 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 इकाई हो गया। इसी प्रकार 3 है, वो 3 दहाई के स्थान पर है, 3 दहाई हो गया। और फिर तीसरा अंक 2 है तो 2 सैकड़ा हो गया। ये सैकड़ा के स्थान पर इसलिए सैकड़ा हो गया। तो इस प्रकार हम इनको इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई हो तो जो बाईं तरफ जो पहला अंक होता है वो इकाई कहलाता है, उससे पहले वाला अंक जो दाईं तरफ जाते हैं तो उसके बाद वाला जो दाईं तरफ है वो दहाई कहलाता है, और उसके दाईं ओर जाते हैं वापस तीसरा अंक जो है वो सैकड़ा कहलाता है। तो इस प्रकार हम इकाई और दहाई और सैकड़ा के रूप में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले पूर्व में बताया था, नहीं बताया तो इकाई का मतलब होता है 1। ध्यान बताया था, ध्यान रखना। इकाई का अर्थ होता है 1, दहाई का अर्थ होता है 10 और सैकड़ा का अर्थ होता है 100। सैकड़ा का अर्थ होगा। अब इकाई के स्थान पर जो भी अंक हो उसको 1 से गुणा करते हैं। तो इकाई के स्थान पर जैसे पहली संख्या आपने लिखी हुई है 568, यहाँ पे इकाई के स्थान पर 8 है, तो आपको 1 से गुणा करोगे तो 8 ही मिलेगा, यानी 8 इकाई होगी। फिर दहाई के स्थान पर 6 है, तो दहाई का अर्थ होता है 10, और 10 और 6 का गुणा करोगे तो ये 60 हो जाएंगे, है ना। 6 दहाई यानी 60 हो गया। इसी प्रकार सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, सैकड़ा के स्थान पर 5 है तो ये 500 हो गया। सैकड़ा का अर्थ 100 ऐसे लिखा हुआ है, 100 हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं 100, और 10 को तो शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं, और 1 को भी आपको पता है इस प्रकार लिखते हैं। ये आपको याद रखना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों चीज याद रखनी है। फिर दूसरा सवाल है आपके, निम्न संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान लिखना। ये तो था इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखने का सवाल, और दूसरा सवाल है वो निम्न संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा के मान में लिखना। अब मान क्या होगा? ये रूप में लिखा है, उसी को अब उसके मान में लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 3 अंक दिए हुए हैं, पहला अंक बाईं तरफ इकाई, उसके बाद वाला दाईं तरफ दहाई, और उसके बाद वाला दाईं तरफ सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जब पढ़ते हैं तो इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जब संख्याओं को जब बोलते हैं तो इधर से बोलते हैं। सैकड़ा के स्थान 4 है तो 400 हो गया, दहाई के स्थान पर 8 है तो 80 हो गया, और इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 हो गया। तो दहाई और इकाई को हमेशा साथ में हिंदी में लिखते हैं, पढ़ते हैं। दहाई और इकाई को हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो 400 और 86 हो गया, 80 और 6 कितने होते हैं? 86। तो 400 और 86 हो गई ये। अब इसको मान के रूप में लिखना, तो मान यानी जो अंक जिस स्थान पर है वो उसका मान हो गया। यहाँ पे 6 जो है वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए सिर्फ 6 होगा, इसका मान 6 होगा। 1 और 6 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। फिर दहाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 8 है तो 8, और आपको पता है दहाई का मान कितना होता है? 10 होता है। 8 और 10 का गुणा करेंगे, या फिर इसके पीछे एक 0 लगा दो, इसके आगे एक अंक है तो इसके पीछे एक 0 लगाओ। 8 है तो दहाई के स्थान पर 80 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा अंक है 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा का अर्थ 100 होता है, तो 4 यानी 400 हो गया, तो 4 के बाद 2 0 लगा दोगे 400 हो जाएगा। ये जो संख्या है वो लिखी हमने, इनका मान लिखा है, जो लिखे हुए 486 है, तो 4 का मान हो गया 400, 8 का मान हो गया 80, और 6 का मान हो गया 6। इस प्रकार हम इन संख्याओं को उनके मान के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल है, दूसरा है 300 और 2 लिखे हुए। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का मान हो गया 2। फिर दहाई के स्थान पर 0 है तो दहाई का मान हो गया 0 का कोई मान नहीं होता है, तो दहाई के स्थान पर 0 है तो 0 हो गया। इसी प्रकार 3 है वो सैकड़ा के स्थान पर, तो 3 का मान हो गया 300। इसी प्रकार तीसरा जो सवाल है वो 175 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 5 है तो इकाई का मान हो गया 5 इकाई। उसी प्रकार दहाई के स्थान पर 7 है तो दहाई का मान हो गया 70, और फिर सैकड़ा के स्थान पर 1 है तो 1 का मान हो गया 100। इसी प्रकार चौथा सवाल है जिसमें 222 लिखे हुए हैं, तो इकाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर कितने हैं? 2 है, तो इकाई का मान हो गया 2 इकाई। उसी प्रकार दहाई के स्थान पर 2 है
तो दहाई का मान हो गया 2 है तो 20 हो गया, एक दहाई का 10 होता है तो 2 दहाई यानी 20 हो गया। इसी प्रकार सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो 2 का मान हो गया 100, 200। इस प्रकार हम इन संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार इनके मान के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान इतना ही रखना है, इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़ा का मान 100 होता है। तो 1 से इकाई का गुणा करोगे वो का वो अंक आएगा, फिर 10 से जो गुणा करोगे दहाई से तो 10 और उसका गुणा हो जाएगा, जो अंक होगा वो दहाई से गुणा हो जाएगा उसका। फिर सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है तो उसका 100 से गुणा करोगे तो वो उतने ही 100 हो जाएगा। इस प्रकार उसके मान के रूप में अपन लिख सकते हैं। ये इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं और इकाई दहाई सैकड़ा के मान के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। ये आपको ध्यान करना है। फिर दूसरे जो सवाल है वो पीडीएफ में दूंगा और जो अभ्यास में दिए हुए हैं वो आपको घर पे बैठ के सवाल करने हैं। नमस्कार।